हे भगवान, देवा रे देवा, कितना डरावना माहौल है। जल्दी जल्दी पैसे निकाल कर भाग जाता हूँ। कहाँ रखे थे? अरे हाँ, यहाँ जड़ के पास। भूत भूत, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे कृष्ण जी, बचाओ बचाओ। पता नहीं हनुमान चालीसा वाली पुस्तक कहाँ गई। कोई बात नहीं, जितना याद है उतना ही बोलता हूँ। आरती की जय हनुमान लला की, नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। माधवपुर गांव के बीचों बीच एक 500 साल पुराना विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी देखभाल 70 वर्षीय रघु करता था, जिसे पूरे गांव में सब प्यार से दादाजी कहकर पुकारते थे। एक रात जब दादाजी अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें पेड़ की ओर से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन बेटा, उठ, जरा मेरे साथ बरगद महाराज के पास चल तो। मुझे वहां से कोई अजीबो गरीब आवाज आ रही है। सो जाइए दादाजी, इतनी रात गए आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। जरूर आपने किसी झिंगुर या जंगली जानवर की आवाज सुनी होगी, वही रात भर टाएं टाएं करते रहते हैं। दादाजी रात भर उसी आवाज के बारे में सोचते रहे। हे बरगद महाराज, पता है कल रात मुझे तुम्हारे पास से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। कहीं तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? क्या बात है बरगद महाराज, कोई परेशानी तो नहीं? तभी उधर से गुजरती हुई गांव की सबसे चुगलखोर औरत कमला मौसी के कान खड़े हो गए। क्या बात है दादाजी, किससे बात कर रहे हैं? लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग ठीक है कमला। कल रात को यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थीं। बस मैं उसी के बारे में बरगद महाराज से पूछ रहा था। तभी उधर से गुजरते हुए पंडित शर्मा बोले, मंदिर में रखे एक पुस्तक में लिखा है कि आज से 500 साल पहले इसी महीने इस पेड़ को राजा द्वारा लगाया गया था। हो सकता है ये आपसे अपने जन्मदिन मनाने को बोल रहा हो। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं पंडित जी। नेकी और पूछ पूछ। अब कल ही मेरे प्यारे बरगद महाराज का जन्मदिन मनाया जाएगा और एक भव्य पूजा और भंडारे का आयोजन होगा। आप कल के पूजा की तैयारी कीजिए, तब तक मैं सबको निमंत्रण देता हूँ। अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर धूमधाम से बरगद के पेड़ का जन्मदिन मनाने लगे। जन्मदिन आज बरगद महाराज का, सुख और शांति सदा मिले तुझको, हम सब करते यही प्रार्थना, दिन रात तू फल देता रहे मुझको। मेरा मतलब है हम सबको। अच्छा हुआ मैंने दादाजी को झूठ मूठ की कहानी सुनाकर इस बूढ़े पेड़ का जन्मदिन मनवा दिया। आज तो खूब दक्षिणा उतरेगी। तभी रात होते ही पंडित शर्मा को पता चला कि वो अपनी पैसे की पोटली, जिसमें सारी दक्षिणा रखे थे, वो पेड़ के पास ही भूल गए हैं। देवा रे देवा, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। जिस दक्षिणा के लिए एक पेड़ का जन्मदिन मनवा दिया, उसी दक्षिणा को भूल गया। जल्दी उसे ले लेता हूँ। किसी चोर की नजर उस पर पड़ गई तो मेरी सारी चतुराई बेकार चली जाएगी। तभी रात के 10 बजे पंडित शर्मा अपनी भूली हुई दक्षिणा लेने पेड़ के पास पहुंचे, जहां चारों तरफ अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। हे भगवान, देवा रे देवा, कितना डरावना माहौल है। जल्दी जल्दी पैसे निकाल कर भाग जाता हूँ। कहाँ रखे थे? अरे हाँ, यहाँ जड़ के पास। तभी पेड़ की डाली पर कोई छाया हिली। पंडित जी की नजर ऊपर गई तो उन्हें लगा कि कोई काली परछाई पेड़ से लटक रही है। भूत भूत, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे कृष्ण जी, बचाओ बचाओ। पता नहीं हनुमान चालीसा वाली पुस्तक कहाँ गई। कोई बात नहीं, जितना याद है उतना ही बोलता हूँ। आरती की जय हनुमान लला की, नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अगली सुबह जब पूरा गांव जगा तो लोगों ने देखा कि विशाल बरगद की कुछ पत्तियां पीली पड़ गई थी और कुछ टहनियां सूखी लग रही थीं। ये क्या हो रहा है? ये पेड़ तो कभी बीमार नहीं हुआ था।
दादाजी, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सरपंच जी, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई इसे जानबूझकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। मैं रात दिन यहीं रहूंगा और देखूंगा कि कौन है ये दुश्मन। 3 दिन बीत गए और धीरे धीरे पेड़ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तभी चौथी सुबह जब अर्जुन दादाजी को चाय देने आया तो देखा दादाजी गायब थे। तभी उसे पेड़ के नीचे सिर्फ उनकी माला दिखी। दादाजी, दादाजी कहाँ हैं आप? क्या बात है, अभी तो यहीं थे। और ये क्या? खून की बूंदें। तभी अर्जुन की चीख पुकार सुनकर मीरा और चिंटू दौड़ते हुए आए। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मीरा, दादाजी गायब हो गए हैं। यहाँ सिर्फ उनकी माला है और जमीन पर खून की बूंदें हैं। कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कहीं वही भूत तो हमारे दादाजी को नहीं ले गया जो पंडित जी ने देखा था? मैंने सुना है भूत बूढ़े आदमियों को पहले उठाते हैं क्योंकि उन्हें कम ताकत लगती है। चुप रहे चिंटू, ऐसी बातें मत कर। देख, घबरा मत, हो सकता है दादाजी कहीं गए हों और वापस आ जाएं। दादाजी कभी भी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते। और ये खून की बूंदें, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पूरे गांव में ढूंढूंगा, हर घर में जाकर पूछूंगा, शायद किसी को कुछ पता हो। पूरा गांव दादाजी की तलाश में जुट गया। सबसे पहले अर्जुन पंडित शर्मा के घर में गया। अर्जुन बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। उस रात मैंने जो भूत देखा था, होना हो वही तुम्हारे दादाजी को ले गया है। अब तो हमें गांव छोड़कर भागना चाहिए। राजस्थान का कुलधरा बना देना चाहिए इसको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता। क्या आपने सच में उस रात भूत ही देखा था या कुछ और? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। एक काली परछाई पेड़ पर लटक रही थी और जब मैंने देखा तो वो हिलने लगी। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा था। पंडित जी, ये भी तो हो सकता है कि वो कोई चोर हो या फिर कोई और आदमी हो जो पेड़ पर चढ़ा हो। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भूत जैसा था, काला और डरावना। अगर वो चोर होता तो पेड़ पर क्यों लटकता? वो तो हमारे सरपंच जी जैसे अमीरों के घर पर धावा बोलता ना। वहां से निकलकर अर्जुन सरपंच के घर गया। तभी उसे सरपंच जी की आवाज सुनाई दी जो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। जी मंत्री जी, आप एक काम कीजिए, PWD वाले को भेज दीजिए मेरे गांव में सड़क बनाने के लिए। सालों से जब मैं सड़क बनाकर अपने गांव का विकास करना चाहता, वो साला बरगद का पेड़ और उसका रखवाला रघु बीच में आ टपकता था। अब न वो बूढ़ा है और न वो पेड़। अच्छा, तो ये बात है। जरूर मेरे दादाजी को गायब करने के पीछे इस सरपंच का ही हाथ है। तभी अर्जुन गुस्से से आग बबूला होकर सरपंच से कहता है, मेरे दादाजी को आपने मारा है ना सरपंच जी? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। अरे अर्जुन बेटा, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? माना कि मुझे रास्ते के बीचों बीच वो बरगद का पेड़ कभी पसंद नहीं था, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने तुम्हारे दादाजी को मरवाया है। झूठ मत बोलिए, हमने अभी आपको मंत्री से बात करते हुए सुना। हो सकता है दादाजी ने आपको पेड़ को नुकसान पहुंचाते देख लिया हो और विरोध करने पर आपने उन्हें मारकर गायब कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि अर्जुन ने ही अपने दादाजी को मार दिया हो, क्योंकि वो इससे ज्यादा उस बरगद के पेड़ को प्यार करते थे। इसलिए बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। ये सुनकर अर्जुन एकदम सदमे में आ गया। मीरा और चिंटू ने भी उसे शक भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन ने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, चलो हम सब कमला मौसी से पूछते हैं, वो तो पूरे गांव की खबर रखती हैं। तभी अर्जुन और मीरा कमला मौसी के घर पहुंचे। क्या कहा? दादाजी गायब हो गए? वो तो कल रात तक पेड़ के नीचे बैठे थे, मैंने देखा था उनको। मौसी, आपने और कुछ देखा था? कोई अजनबी आदमी या कुछ अजीब बात? बेटा, कुछ खास नहीं देखा, बस दादाजी पेड़ से बात कर रहे थे और फिर वो नहीं, कुछ खास नहीं था। मौसी, आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं। आपकी आंखें साफ बता रही हैं कि आप सच नहीं बोल रही। प्लीज बताइए, दादाजी कहाँ हैं? बेटा, मैं सच में कुछ नहीं जानती।
तुम लोग दूसरी जगह ढूंढो। अचानक शाम होते होते पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पूजा के वक्त मंदिर का प्रसाद ही गायब हो गया। देवा रे देवा, कहाँ गया मेरा स्वादिष्ट प्रसाद? अब मैं क्या खाऊंगा? कहीं वो भूत मेरे मंदिर में भी तो नहीं घुस आया? देखो अर्जुन, मंदिर का प्रसाद गायब हो गया। लगता है सच में कोई गड़बड़ है। देख, कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे हैं और गायें दूध नहीं दे रही। जरूर कोई इंसान ही ये सब कर रहा है। अब से मैं रात में पहरा दूंगा और देखूंगा कि असली दुश्मन कौन है, और चाहे जो हो जाए दादाजी को ढूंढकर ही दम लूंगा। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, लेकिन अर्जुन को दादाजी के गायब होने का रहस्य अभी तक नहीं पता चला था। तभी एक रात सोते समय उसे बरगद के पेड़ से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी जो शुरुआत में दादाजी को सुनाई पड़ती थी। ये तो वही आवाज है जिसके बारे में दादाजी बात कर रहे थे। जरा चलकर देखूं तो। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगा। तभी बरगद के पेड़ के पास उसे एक व्यापारी दिखा जो अपने साथी से बात कर रहा था। यह पेड़ अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मेरे डाले गए केमिकल से यह धीरे धीरे बीमार होकर जल्द ही सूख जाएगा, और फिर अधिकारियों से मिली भगत कर मैं आराम से इस पूरी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। तभी अर्जुन एक डंडे से उस व्यापारी और उसके साथी के ऊपर प्रहार करता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। देखो गांव वालों, आखिरकार मैंने उस शख्स को पकड़ ही लिया जो हमारे बरगद के पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा था। जरूर इसी ने मेरे दादाजी को गायब किया है। कौन दादाजी? किसके दादाजी? मैंने किसी को नहीं मारा है। अच्छा, तो इस पेड़ के नीचे किसका खून गिरा था? वह मेरा खून था बेवकूफ, जो तेरी वजह से गिरा था। क्या कहा? मेरी वजह से? एक दिन जब मैं इस पैर की जांच कर रहा था कि इसमें कौन सा केमिकल डालूं कि यह सूख जाए, तभी तू मुझे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में आकर मैं गिर गया और मेरा खून यहाँ गिर गया। और मंदिर का प्रसाद वो तो किसी भूत ने ही गायब किया होगा। नहीं, वह भी मैं ही था। मेरा घर शहर में है। यहाँ इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर सोता और भूख लगने पर मंदिर का प्रसाद चुरा कर खाता। वो सब छोड़ो और पहले बताओ कि मेरे दादाजी कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, मुझे सच में नहीं पता तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं। मैं तो बस इस पैर को खत्म करना चाहता था। तभी अचानक जमीन में दरार आने लगी। धड़धड़ाहट की आवाज के साथ जमीन के नीचे से निकला बूढ़ा रघु, जो गंदा और थका हुआ लग रहा था। अर्जुन बेटा, तू यहाँ है? अरे मेरा बेटी चिंटू, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? दादाजी, आप कहाँ थे? हमने तो समझा था कि आपको कुछ हो गया है। हम कितना डर गए थे। दादाजी, आप जमीन के नीचे से कैसे निकले? क्या आप गुप्त जासूस हैं, जैसे फिल्मों में होते हैं? नहीं चिंटू, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। ये पुराना तहखाना है जो सैकड़ों साल पहले दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। मैं यहाँ अपने बीमार बरगद महाराज को बचाने वाली जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। लेकिन आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर मैं बता देता तो तू भी मेरे साथ उस खतरनाक तहखाने में चलने की जिद करता। ये बात सिर्फ कमला मौसी को पता थी, लेकिन मैंने उनसे वादा लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी। दादाजी ने जैसे ही वो जड़ी बूटी बरगद के पेड़ पर डाली, वो फिर से हरा भरा हो गया। अब सब ठीक है। मेरी जड़ी बूटियों से पेड़ फिर हरा भरा हो गया। अब हमारा प्यारा माधवपुर फिर से खुश रहेगा। तो गांव वालों, अब बताओ इन अंकल का क्या किया जाए, जिन्होंने हमारे बरगद महाराज को बीमार कर दिया था? चिंटू, अब से लालची व्यापारी और उनके साथी जिन्होंने हमारे पवित्र पेड़ को नुकसान पहुंचाया, वो रोज गांव के सभी पेड़ पौधों को पानी देना होगा। यदि वे न माने तो कड़ी कार्रवाई होगी। उस दिन के बाद व्यापारी शेखर सिंह रोज कुड़ते हुए बरगद के पेड़ को पानी देता रहा और सरपंच जी ने सड़क बनाने के लिए पेड़ हटाने का विचार छोड़ उसके ऊपर से फ्लाईओवर बनवा लिया,
जिससे माधोपुर गांव में पर्यावरण और विकास दोनों की नदियां बहने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।